बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएम फार्मर देखने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जी सूरजमुखी के बारे में। सूरजमुखी जो है वो पंजाब के बहुत सारे इलाकों में आसानी से काश्त की जा सकती है। इसकी जो काश्त का मौसम है वो गंदम की जब काश्त की जाती है तकरीबन उसके साथ ही इसको काश्त कर सकते हैं आप, यानी नवंबर दिसंबर में इसको आप काश्त कर सकते हैं और ये अप्रैल के अंदर हार्वेस्ट हो जाती है। अप्रैल के आखिर में या मई के शुरू में जो है ये हार्वेस्ट हो जाती है। माज़रत के साथ हमारा जो किसान है वो इसी वजह से ही तरक्की में ज़्यादा नहीं जा रहा कि वो वही हमारी रवायती फ़सलें जो हैं गंदम और कपास काश्त करता है और उसमें मुसलसल वो लॉस खा रहा है। तो मैं ये नहीं कहता कपास काश्त ना करें या आप लोग गंदम काश्त ना करें, वो भी काश्त करें, लेकिन साथ में थोड़ी बहुत जो जगह है, अगर आपके पास 4 एकड़ जगह है तो उसमें 1 एकड़ आप सूरजमुखी वगैरह भी काश्त करें, 3 एकड़ गंदम काश्त कर लें। ये बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर खपत नहीं है और ये बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी सरमाया देने वाली फ़सल है। अभी जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी आप देखें कि आपको सूरजमुखी बहुत ज़्यादा रकबे में काश्त की हुई नज़र आ रही है, लेकिन साथ ही इसी के साथ गंदम जो है उसकी भी कटाई शुरू हो गई है। यानी जिन इलाकों में गंदम काश्त की जा सकती है, वहाँ पर सूरजमुखी काश्त किया जा सकता है और आप इनको इसके साथ ही हार्वेस्ट करते हैं। जैसे ही हमारी गंदम की कटाई होगी, उसके 10-15 दिन के बाद आप सनफ्लावर की जो फसल है, ये भी आ जाती है। अब ये देखें मैं और इसकी जो पैदावार देख के मैं बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ हूँ कि सूरजमुखी जो है उसका बहुत ज़्यादा अच्छी पैदावार है। ये मेरे पास भी कुछ बीज आया जी जो आज मैं काश्त करूँगा आपके सामने, और ये मेरे पास इम्पोर्टेड बीज है। हमारा जो किसान है वो बीज से नावाकिफ़ियत की वजह से देसी टाइप की बहुत छोटे जो बीज जिनसे मिलते हैं वही सूरजमुखी काश्त करता है, जबकि ये इम्पोर्टेड है। मुझे एज़ ए गिफ्ट मिली थी तो मैंने कहा मैं इसे काश्त करूँगा। तो ये देखिए हमारे पाकिस्तान के अंदर चलें, बहरहाल इन्होंने काश्त तो की है ना, लेकिन बहुत सारे किसान जो हैं वो गंदम कपास के जो चक्कर से निकल नहीं रहे। तो मुझे दरख्वास्त है कि आप लोग इसको काश्त करें। सिर्फ 2.5 किलो या 3 किलो पर एकड़ इसका बीज का खर्चा है। ये इनके दरमियान में गैप ही देखें, तकरीबन 8 से 10 इंच का गैप रखा हुआ है और 2.5 से 3 किलो बीज लगाने से आपको 20 से 25 मन पर एकड़ जो है इससे सूरजमुखी का जो सीड है वो हासिल हो जाता है। मंडियों में बहुत अच्छी डिमांड है इसकी, बल्कि जो परिंदे जो हजरात रखते हैं उनके पास भी इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। 300 रुपये पर केजी, तो ये बिल्कुल आम सेल हो रहा है। तो 12 से 13,000 15,000 तक ये जाएगा। अगर आप अपने घर में सूरजमुखी लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये कोकोनट पी है, यानी जो कोकोनट होता है उसका जो छिलका ये ब्रिक क्रश किया हुआ जो है इसको हम ले लेंगे और इसके साथ थोड़ी सी ऑर्गेनिक खाद जो वो मिक्स करके इनका हम पेस्ट बना लेंगे। अगर ऑर्गेनिक खाद नहीं है तो आप सिर्फ जो हमारा कोकोनट का जो क्रश है, जो कोकोनट पी जिसे बोलते हैं, आप उसमें भी काश्त कर सकते हैं। तो इन दोनों को मिक्स कर लें या सिर्फ कोकोनट भी वो ले लें। उसके बाद ये मेरे पास सूरजमुखी का बीज है जो मैंने आपको अभी दिखाया था। तो मैं इसको घर में काश्त करने लगा हूँ और बेमौसमा काश्त करने लगा हूँ, यानी मार्च के महीने में काश्त करने लगा हूँ। जब अप्रैल में इसकी कटाई शुरू हो रही है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लेट मार्च में काश्त करने लगा हूँ। याद रखें, अगर आप घर में इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप इसको छाँव में रखेंगे या बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखेंगे, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपको इस तरह की जो आप एक्सपेरिमेंट आप उसमें कामयाब होंगे। ये मैंने एक ट्रे लिया है जी, ये 200 रुपये का ट्रे मिलता है और इसमें काफ़ी सारे सुराख हैं। आप इसमें कोई भी आप सब्जियां जो है उसको उगा सकते हैं। ये जो आपके सामने कोकोनट पी है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक दफ़ा इसको इसमें बीज लगाएं, वो उगाएं, तो उसमें से दोबारा फिर से इसको आप निकाल लें, फिर से काश्त कर लें, बार बार काश्त कर सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैंने टोकरी में इस तरह से इसको मैंने कोकोनट पी को डाल दिया और ऊपर से ईज़िली हाथ डाल दिया है। हाथ जो है उसको फेर दिया, तो हाथ फेरने से क्या होगा कि ये बैलेंस हो गई है। नीचे कपड़ा ज़रूर बिछा लें ताकि जब भी आप आपका जो है ये ज़ाया ना हो कोई भी चीज़ इसमें। ये देखें, अब एक-एक बीज पकड़ के तो मैं इसमें लगाता जा रहा हूँ। ये बहुत ही आसान और ईज़ी तरीका है। ये पहली दफ़ा मैंने एक्सपेरिमेंट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसमें कामयाबी मिली। तो मैंने कहा मैं दोस्तों शेयर करूँ। ये देखें, इस तरह से लगाने के बाद बीज को मैंने छुपा दिया। अब छुपाने के बाद क्या हुआ कि मैं जैसे इसको उठाऊँगा, ये देखें नीचे आपको जो ज़ाया कुछ भी नहीं होगा। नीचे आप कपड़ा वगैरह बिछा लें तो इसे इकट्ठा करके आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जी मैंने पूरे ट्रे के हाफ़ ट्रे के अंदर लगाया, हाफ़ ट्रे मैंने वैसे ही छोड़ दिया एक्सपेरिमेंट, क्योंकि पहला था, मैंने कहा पता नहीं क्या कामयाबी का तनासब रहेगा। अब आपने इसको छाँव में रखना है और इसके ऊपर आपने शावर से पानी देते रहना है। एक दिन में 3 मरतबा पानी देना है। ये परेशान ना होइएगा, ये रूटीन नहीं होगी आपकी। ये सिर्फ जब तक इसकी जर्मिनेशन नहीं होती, उग नहीं जाता, एक दिन में 3 दफ़ा पानी आपने देना है। जब ये उग आएगा उसके बाद आप जो रूटीन में 2 दिन में 1 दफ़ा या रोज़ाना भी अगर आप पानी देना चाहें तो 1 दफ़ा पानी देंगे। ये जंगला मैंने सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि माशाल्लाह कुछ बच्चे और परिंदे वगैरह इसको ख़राब ना करें, इसलिए। अब ये देखें, 1 हफ़्ते के बाद इनकी जर्मिनेशन जो है वो शुरू हो चुकी है।
लेकिन मैं मुसलसल पानी देता रहा हूँ। मैंने पानी को, ये हमेशा आपने इसको नमी में रखना है। और ये देखिए, मैं भी आपको ट्रे दिखाता हूँ। ये हाफ़ ट्रे में मैंने लगाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सभी में के अंदर इनकी जर्मिनेशन है वो हो चुकी है। और इसका एक नीचे भी आपने कपड़ा इसलिए बिछाना है कि नीचे इसकी जड़ें बाहर निकल आती हैं, ये देखें। अगर नीचे आप कपड़ा नहीं बिछाएंगे, कच्ची जगह पे रखेंगे, तो ये जड़ें ज़मीन में इसकी चली जाएंगी, फिर जड़ें टूट जाती हैं। आपने हमेशा जब भी ट्रे इस तरह रखनी है तो उसके नीचे कोई ना कोई चीज़ बिछा देनी है। अब ये देखें, इसके अंदर बहुत ही आसानी से इस तरह आपने पौधा निकाल लेना है और आप इस पौधे को मट्टी में, गमलों में, ज़मीन में, जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ पे बिल्कुल शिफ्ट कर दें। तो अभी मैं आपके सामने यहाँ से मैंने निकाले हैं और निकालने के बाद मैं कुछ गमलों में और कुछ दीगर पॉट्स के अंदर, ये एक मट्टी की हंडिया ख़राब हुई थी तो उसके अंदर लगाया, ये एक टोकरी के अंदर मैंने लगाया है। और इसी तरह से मेरे पास एक टब पड़ा हुआ था, टब के अंदर ये ज़मीन के अंदर भी मैंने लगाया, आपके सामने ये देखिए शिफ्ट कर दिया और इसकी देखें माशाल्लाह बड़ी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये तकरीबन हर 3 से 4 दिन बाद मैं हल्का-हल्का क्लिप लेता रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि इसकी क्या जर्मिनेशन हुई है और इस तरह से क्या ग्रोथ जा रही है। अभी ये कुछ पौधे मेरे पास हैं, इनको मैं लगाने लगा हूँ जनाब एक टब के अंदर। और ये टब के अंदर जो इनका रिज़ल्ट है वो 20 के दिन के बाद जो आया वो आपको मैं दिखा दूँगा। वीडियो के लिए माज़रत चाहता हूँ कि बस मोबाइल, क्योंकि मैं अकेला ही था, मेरे पास कोई शूटिंग करने के लिए बंदा नहीं था। मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ और दूसरे हाथ से मैं काम कर रहा था। मुझे भी नहीं समझ आया कि ये किस तरह से मैं वीडियो जो है इस तरह से बन गई है। पर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज़ का ख्याल करूँगा। ज़्यादा मैं डिले नहीं करना चाह रहा था वीडियो को, ताकि अगर कोई अभी भी अप्रैल या मई में भी कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता है वो कर सकता है। अगर आपके घर में परिंदों को डालने वाला सूरजमुखी पड़ा है तो आप वो भी लगा सकते हैं, उससे भी इंशाल्लाह जर्मिनेशन हो जाएगी। वो बहुत छोटा होते हैं सूरजमुखी के वो बीज, लेकिन उनसे भी जो सूरजमुखी है वो उगाएगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सूरजमुखी के फूल खूबसूरत भी होते हैं, इनसे आमदनी भी आती है और ख़ूबसूरती भी जो है वो माहौल पूरा बन जाता है। बहुत प्यारे इनकी जो फूल होते हैं उनकी जो जर्मिनेशन बहुत प्यारी होती है। अब ये देखें जी, कुछ दिनों के बाद यानी कि 10 दिन के बाद देखें माशाल्लाह सूरजमुखी जो है वो जो ज़मीन में लगाई है वो भी अच्छी तरीके से ग्रो कर गई है। और ये जो गमले में आपके सामने अभी लगा रहा था, ये देखिए माशाल्लाह तीनों पौधे जो बड़े बेहतरीन, सेहतमंद और ख़ूबसूरती से तैयार हो रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इनको फूल भी लगेंगे और उनमें बीज भी तैयार हो जाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।